लेकिन जब वो होती है तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो चली जाती है तो बच्चों को भी ये महसूस होता है कि पता नहीं माँ थी तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता था वो कैसे क्या करती थी। पति को भी लगता है कि जब मेरी पत्नी थी तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था घर में कैसे क्या हो रहा है, वो सब संभाल लेती थी। आज मुझे पता लग रहा है छोटी छोटी बात के लिए। और ये तो केवल मैं सामान्य बात कर रही हूँ घर चलाने की, तो लेकिन उसके अंदर बहुत शक्ति है। तो हमें यहाँ सीता माता से एक नारी में कितनी शक्ति होती है, उसके मातृत्व में कितनी शक्ति होती है। मतलब श्री राम से भी आगे निकल गई सीता माता तपस्या में। श्री राम को वनवास हुआ तो सीता माता साथ गई, लेकिन जब सीता माता को वन में जाना पड़ा तो उसको राम की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपनी शक्ति से ही अपने वनवास को उसने पूरा कर लिया। और फिर उसने वो भी करके दिखाया कि जो मतलब एक चमत्कार जैसे लगता है। ये एक योगिनी के बिना जब उसको ये लगा कि अब इस संसार में मुझे जितना कार्य करना था वो मैंने कर लिया है, तो वो अपनी इच्छा शक्ति से मृत्यु को बुलाती हैं और सारे समाज के सामने वो इस शरीर का त्याग कर देती हैं। तो ये योग साधना के बिना थोड़ा ही हो सकता है। तो कितनी उन्होंने तपस्या की होगी जंगल में रहते हुए, बच्चों का भी पालन किया, और जिस गुरु के आश्रम में रहती हैं वहाँ हर सेवा की उन्होंने राजरानी होते हुए भी। और उसके साथ साथ उन्होंने जो व्रत किए, तप किए, अनुष्ठान किया, जाप किया, समाधि लगाई, उससे उन्होंने उस योग शक्ति को प्राप्त किया। तो इसलिए यहाँ पर उसको कहा सर्व लक्षण संपन्ना। जितने भी शुभ लक्षण हो सकते हैं उनसे सबसे संपन्न है सीता माता। नारीणाम उत्तमा वधुः सीतापि अनुगता रामम। तो सीता माता ने श्री राम का अनुगमन किया। कैसे? शशिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी चंद्रमा के पीछे चलती है। रोहिणी एक नक्षत्र है और वो हमेशा चंद्रमा का अनुसरण करता है, तो इसलिए कहा। और मतलब ये वैसे बना रखा है कि भाई वो ऐसे अनुगमन करती है जैसे कोई पत्नी अपने पति का अनुगमन करती है, ऐसे ही रोहिणी शशि का अर्थात सूर्य का अनुगमन करती है, चंद्रमा का अनुगमन करती है। और जब वो तीनों जा रहे थे तो पौरैहि अनुगतो दूरम, जो पूर्ववासी थे अर्थात अयोध्यावासी थे, वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने कहा आप यदि वन में जा रहे हैं, सीता माता यदि जा रही है, तो फिर हम यहाँ रह कर के क्या करेंगे, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। तो उन्होंने भी अनुगमन किया। पौरैहि अनुगतो दूरम पित्रः दशरथेन चः, और पिता दशरथ भी अपने सारथी को भेजा उन्होंने, और स्वयं भी साथ जा कर के उनका अनुसरण किया। कुछ दूर वो साथ जा पाए, उसके बाद वो अचेत हो गए, उसका यहाँ संकेत नहीं है, लेकिन कुछ दूरी तक पिता दशरथ भी उनका अनुसरण करते हैं। अब ये इसमें रामायण में ऐसी कोई चर्चा है नहीं, लेकिन ऐसे सुना जाता है कि उन्होंने जो है जब ये बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे तो उस समय उन्होंने श्रवण कुमार का वध किया था, अनजाने में किया था दशरथ ने। श्रवण कुमार अपने माता पिता को, उनके अंधे माता पिता थे, तो उनको अपने उस पे बिठा करके दोनों तरफ जो वो कंधे पे कावड़ रख के ले जाते हैं तराजू जैसा, उसमें बिठा के, क्योंकि उस समय कोई इस तरह गाड़ी मोटर ऐसे कोई साधन नहीं होंगे, या तो फिर उसकी इच्छा ऐसी रही होगी कि मैं अपने माता पिता को खुद अपने ही कंधों पर बिठा करके पूरा तीर्थाटन करवाऊँ, सब तीर्थों में लेके जाऊँ। तो जिस समय वो पूरे देश में उनको तीर्थाटन करवा रहे थे तो कहते हैं एक जगह उनको प्यास लगी और उन्होंने कहा कि बेटा पानी लेके आओ, और वो कहीं किसी नदी में पानी भर रहे थे। तो जब घड़े में पानी भरा जाता है तो कुछ आवाज़ आती है गुड़गुड़ की, और राजा दशरथ उस समय शिकार करने के लिए गए थे। उस समय ये
प्रचलन था कि राजा लोग जो है वो शिकार करते थे। तो जैसे उन्होंने देखा कि कोई आवाज़ आ रही है तो उनके पास ऐसी विद्या थी, शब्द भेदी बाण था उनके पास। शब्द को सुन करके बाण छोड़ते थे और वो जा कर के उसी निशाने पे लगता था। तो वो उस शब्द को लक्ष्य करके उन्होंने बाण छोड़ा और वो जाके श्रवण कुमार को लग गया। और जब उन्होंने वहाँ जाके देखा कि मैं देखूँ ये कौन सा प्राणी है, मैंने किसके ऊपर निशाना साधा था, तो उन्होंने देखा ये तो कोई तपस्वी है और इसके हाथ में तो पानी का भरने आया था पात्र है। तो उसने उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया जो उनके पैरों के निशान थे और पता लगा कि वहाँ जाते जाते तो उनके 2 वृद्ध माता पिता बैठे हैं। तो वो जब पानी लेके गया तो जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं उनकी चक्षु इंद्रिय तो काम नहीं करती है, लेकिन दूसरी इंद्रियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी संवेदनशील होती हैं। तो उन्होंने पदचाप से ही पहचान लिया कि आप कौन हैं, हमारा पुत्र तो है नहीं ये, और यदि आप मेरे पुत्र हो तो बेटा श्रवण कुमार तुम बोलते क्यों नहीं हो, तो बताओ आप कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है। तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि भूल से मेरे से आपके बेटे का वध हो गया है, मेरे ही हाथ से मैंने एक ऐसा बाण चलाया कि उसका वहीं अंत हो गया और मैं आपके लिए पानी लेकर के आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि पानी तो अब हम नहीं पिएंगे और हम तो ऐसे ही तड़फ तड़फ के अपने बेटे के वियोग में प्राण दे देंगे, क्योंकि श्रवण के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमने आपका कोई अपकार नहीं किया और आपने बिना स्थिति को जान पूछ के बिना उसका अंदाज़ा लगाए आपने वो बाण छोड़ दिया। तो ये एक समझदार व्यक्ति का ये कर्तव्य नहीं है, उसका लक्षण नहीं है। उसको पहले परिस्थिति को समझ करके फिर कोई क्रिया, उसको कोई एक्शन लेना चाहिए। तो आपने बिना सोचे समझे हमारे तो कुल का ही नाश कर दिया। हमारा एकमात्र सहारा था वो, हम अंधे हैं और अब हमें कौन सहारा देगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपको अपने राज्य में लेकर के जाएंगे और हम आपकी आमरण सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब हम जिंदा ही नहीं रहना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने संकल्प से शरीर छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जैसे हम पुत्र के वियोग में शरीर को छोड़ रहे हैं, ऐसे ही एक दिन आप भी पुत्र के वियोग में शरीर को छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने शाप दिया। तो कहते हैं उनके शाप के कारण ही फिर दशरथ ने अपने राम के वियोग में तड़फ करके कुछ दिन में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। तो ये कह रहे हैं कि जब ये वन में गए तो पूर्ववासी भी उनके पीछे पीछे उनका अनुगमन किया और राजा दशरथ ने भी किया। शृंगवीरपुरे सूतं गंगाकूले व्यसर्जयत् गुहम् आसाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम। और कह रहे हैं ऐसे चलते चलते फिर शृंगवीरपुर एक स्थान है, तो वहाँ पर गंगा के तट पर इनको गुह्यम आसाद्य, गुह नाम का कोई व्यक्ति है, निषाद, गुहम आसाद्य धर्मात्मा निषादा अधिपति, एक जाति है निषाद जो गंगा के किनारे, नदी के किनारे रहते हैं। तो एक निषाद जाति है। गुहम आसाद्य धर्मात्मा निषादा अधिपतिम प्रियम, उसको प्राप्त करके गंगा कूले व्यसर्जयत, माने अपने सारथी को भी वहाँ उन्होंने व्यसर्जयत, सूत मतलब सारथी, सूतम व्यसर्जयत गंगा कूले, गंगा के किनारे पहुँच गए। वहाँ तक तो सारथी छोड़ने गया, रथ में गए और जो पूर्ववासी हैं वो पीछे पीछे चल रहे थे। और वहाँ जब गंगा का किनारा आया तो वहाँ गुहु, निषाद जाति है, उनका जो मुखिया था, तो वहाँ जो नाव आदि चलाता था, तो उसको प्राप्त करके
और इन्होंने ग्रामवासियों को, नगरवासियों को वहाँ से विदा दी, कहा कि अब आप लोग चले जाओ। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटं मनोप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्या वसतं कृत्वा रममाणा वनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र तेन वसन् सुखम्। गुहेन सहित रामः लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुउदका, बहुउदक वाली, उदक मतलब जल, तो उन्होंने क्या किया, बहुउदका नदी तीर्त्वा, जब वो गंगा नदी है उसमें वहाँ पर बहुत सारा पानी बढ़ा हुआ था, तो बहुउदका नदी तीर्त्वा, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं गंगा के किनारे और हमारी वाली जो नदी है ये भी बहुउदका है, इसमें भी बहुत सारा पानी है और बहुत वेग के साथ बहता रहता है। और जब मैं कभी रात को भी इसकी आवाज़ सुनती हूँ तो मेरे को लगता है कि साधक को इस नदी की तरह से होना चाहिए। ये नदी अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक क्षण भर भी रुकती नहीं है। तो ऐसे साधक को 24 घंटे अपने लक्ष्य के प्रति इतना जागरूक रहना चाहिए कि उसको हर काम करते हुए, चाहे वो अपने शरीर से संबंधित कोई कार्य करता है या समाज का कोई कार्य करता है, राष्ट्र का करता है, संस्था का करता है, कोई भी कर्म करता है, वो सब करते हुए उसको ऐसे ही निरंतर उसको ध्यान रहना चाहिए अपनी साधना का, ये निरंतरीय। तो कहते हैं ना कि वेद का जो ज्ञान है तो वेद केवल पुस्तक में नहीं है, ये पूरी प्रकृति ही भगवान की पुस्तक है। इसका एक एक पन्ना, एक एक पेज हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं, पशुओं से सीख सकते हैं, पंछियों से सीख सकते हैं, सूर्य से सीख सकते हैं, नदी से सीख सकते हैं, वायु से सीख सकते हैं। ये सारी खुली हुई पुस्तक से है, उसके किसी भी एक पेज से हम सीखें वो वेद की ही शिक्षा है। तो भगवान कहीं ऐसे कोई छिपा हुआ नहीं है और छिपा हुआ भी है। जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे भगवान जी को प्राप्त करना है, तो उनको भगवान जी की प्राप्ति बाहर नहीं होगी, पहले अपने अंदर होगी। हमारे से भूल होती है कि हम पहले बाहर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि वो फलाना स्थान है ना, वो तो सिद्ध पीठ है, वहाँ तो बहुत लोगों को ज्ञान हो चुका है, वहाँ पर तो सिद्ध योगी रहते हैं, तो हम वहाँ जाएं तो वहाँ शायद हमारी समाधि लग के हमें वहाँ भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। कभी हमें लगता है कि हम उस गुरु के पास जाएं, कभी हम किसी स्थान पे जाते हैं, कभी हमें लगता है 4 धाम जाने से मिलेगा, तो हम हमेशा उसको बाहर ढूंढते हैं। कभी हमें लगता है कि मैंने 1 लाख 1 करोड़ मंत्र का जाप किया, गायत्री का जाप किया तो मुझे मिलेगा। कभी व्यक्ति को लगता है कि मैं कई दिन तक ऐसे उपवास में बैठ करके और जाप करता रहूं तो मुझे मिलेगा। तो हम बाहर के साधनों में उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, बाहर भी मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने उसको जाना उन लोगों ने बताया कि पहले अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो। वो सब जगह है तो हमारे अंदर भी है, इस शरीर के अंदर भी है। इस शरीर के अंदर यदि आपने पा लिया, ढूंढ लिया, उसको ढूंढ निकाला, हमें लगता है यहाँ तो है ही नहीं, तो फिर आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। यदि इस शरीर में आप नहीं खोज पाए तो आपको बाहर के शरीरों में कहीं भी उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। और यदि इस शरीर में आपने उसकी अनुभूति कर ली
तो सब शरीरों में स्वतः ही उसकी अनुभूति हो जाएगी, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, फिर बिना ढूंढे ही मिलेगा। क्योंकि सबसे नज़दीक वो मेरे इस सबसे नज़दीक ये शरीर है मेरे मतलब मुझ आत्मा के, और इस शरीर में यदि मुझ आत्मा ने उसको ढूंढ निकाला तो फिर दूसरे शरीरों में भी वो मिल ही जाएगा। तो यहाँ ये जो नदी है ये बहुत का नदी स्थिरत्वा, बहुत जल वाली नदी को पार करके वनेन वनम गत्वा, एक वन से दूसरे वन ऐसे वो चले गई। वनेन वनम गत्वा चित्रकूटम अनुप्राप्य, ऐसे एक वन से दूसरे वन में जाते 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 चित्रकूट को प्राप्त कर लिया। और वो जो स्थान है भरद्वाज से शासनाथ, वहाँ भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, उनके अंडर में आता था वो भरद्वाज ऋषि के। तो उन भरद्वाज शासनाथ, उनकी आज्ञा लेकर के कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ पास में एक पर्ण कुटीर बना लें। पहले जैसे आजकल बहुत सारे मंत्रालय हैं राजाओं के, ऐसे पहले एक मंत्रालय ये भी होता था तपस्वियों के लिए भी। तो तपस्वियों के लिए आश्रम आदि बनाना और गोचर भूमि और तपस्वियों के लिए भूमि वो अलग से रखी जाती थी राजा की तरफ से। तो ये बताया वहाँ पर वो आश्रम भी बना के देते थे राजा कि भाई यहाँ ब्रह्मचारी और यहाँ पर सन्यासी तैयार होंगे और उनके आसपास के क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति बाधा ना डाले, उसकी भी वो रक्षा करते थे। अगर आज की तो फैक्ट्री वही है ना, तो ऐसे जो जंगल जैसे स्थान होते थे, एकांत स्थान होते थे, उनमें कुछ तो गोचर भूमि रखी जाती थी गाय आदि के लिए, उनको चरने के लिए, तो वो सुरक्षित होती थी, उसमें कोई निर्माण नहीं होगा, उसको कोई खरीद नहीं सकता है। और ऐसे ही तपस्वियों के लिए भी, आश्रमों के लिए भी भूमि सुनिश्चित होती थी कि भाई ये जो एकांत स्थान है, नदी का किनारा है, जंगल है, यहाँ पर कुछ ऐसे आश्रम के लिए ये भूमि है और इतने एरिया में कोई भी व्यक्ति कोई घर नहीं बना सकता है, कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है। और अगर वहाँ पर कोई इस प्रकार की कोई आपदा आती है, कोई आपत्ति आती है, कोई हिंसक प्राणी रहते हैं, तो उनसे रक्षा करने के लिए भी वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की जाती थी, उनकी बाउंड्री सुनिश्चित की जाती थी। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो वहाँ पर फिर वो निर्विघ्न साधना करते थे, गांव शहर से दूर दराज वहाँ स्थान में रह करके। और उनको ये भी पता है कि भाई हमारे राजा की हमारे ऊपर दृष्टि है, अगर उनको कोई आवश्यकता होती थी तो वो राजा को बताते थे, उस मंत्रालय को बताते थे कि यहाँ आश्रम के आसपास इस प्रकार की व्यवस्था की ज़रूरत है, तो वो कर देते थे। तो ये जहाँ गए, एक वन से दूसरे वन जाते हुए, तो वहाँ भरद्वाज ऋषि का आश्रम था। तो भरद्वाज से शासनाथ, भरद्वाज ऋषि की आज्ञा लेकर के चित्रकूटम अनुप्राप्य, तीनों ने, और ये गुहराज भी इनके साथ ही हैं, निषाद राज। पहले इन्होंने उनको गंगा पार करवाया, वन में गए, एक वन से दूसरे वन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो ऐसे जाते 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 और भरद्वाज ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गए चित्रकूट में। और वहाँ उनकी आज्ञा लेकर के इन्होंने एक पर्णकुटी बनाई कि अब कुछ दिन के लिए हम यहाँ निवास करेंगे। देव गंधर्व संकाशा तत्र तेन वसन सुखम, और कह रहे हैं वहाँ पर वो गंधर्वों के समान, देव गंधर्व संकाश, उनके समान, तत्र ते सुखम न्यवसन, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए वहाँ एक रमणीय पर्णकुटी बना करके रहने लगे। जंगल में रहने का एक अपना अलग ही सुख होता है, और शहरों का जो सुख होता है, भौतिक जो संसाधन हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं, वो जो संसाधन हैं उनका एक अलग सुख होता है। और जो भगवान के नेचुरल जो संसाधन हैं उनके बीच में रहने का एक अलग ही सुख होता है।
ये बात अलग है कि आज इंसान ने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं जहाँ वो जिसने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना की हो। जैसे ये हमारे चारों तरफ हम जंगल देख रही हैं, इसका एक अलग सौंदर्य है। और जो शहर में जो पार्क बनाते हैं, पेड़ पौधे की जो कटिंग करते हैं, उनका सौंदर्य अलग होता है। इनका सौंदर्य एक अलग प्रकार का है, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है ये। तो इसको देखते हैं तो कभी ऐसे लगता है कि इसके सामने वो वाली जो ब्यूटी है, यद्यपि अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है तो कुछ पत्ते झड़े हुए हैं, कुछ पत्ते हरे हरे हैं। तो बारिश काल जब आती है तो सारे पत्ते धुल के नए पत्ते आकर के और भी ये सुंदर रमणीय होता है। लेकिन तो भी इसका एक अलग सौंदर्य है। और वहाँ वो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे फूल लगाते हैं, उनकी कटिंग करते हैं, अलग अलग शेप बनाते हैं। ठीक है, मनुष्य भी भगवान का ही एक सर्वश्रेष्ठ कृति है और वो भी एक जो निर्माण करता है, बहुत सुंदर है वो निर्माण भी। लेकिन दोनों में भी अंतर है। हम ये नहीं कहेंगे कौन सा ज़्यादा सुंदर है, तो वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक पसंद है, लेकिन दोनों के सौंदर्य में अंतर है। तो ऐसे ही ये वहाँ पर कैसे रह रही हैं? देव गंधर्व संकाश, देवों के समान। देव कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं देव। और गंधर्व कहाँ रहते हैं? ये भी स्वर्ग में ही रहते हैं। तो चित्रकूट क्या है? स्वर्ग जैसा है। व्यक्ति कभी हिम्मत ही नहीं कर पाता है आगे कदम बढ़ाने की, उसमें साधना के पथ में आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता है। वरना वहाँ का सौंदर्य कोई कम थोड़े ही है। मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी और सुनी थी, बूंद के बारे में, जो बादल से बूंद टपकती है। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं क्यों कढ़ी। मैं मिलूंगी धूल में या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। एक सुंदर शीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यूं ही हैं हिचकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। यद्यपि घर छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो शायद कहीं भूली भी होंगी एक आध पंक्तियाँ, जितना याद आया शायद दूसरी तीसरी कक्षा में होती थी ये कविता। तो जैसे ही बादल की गोद से एक बूंद निकलती है तो वो बड़ी चिंता करती है कि हे भगवान, मेरे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, पता नहीं मैं बचूंगी या कहीं धूल मिट्टी में गिरी तो मिट जाऊंगी मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी जलते हुए अंगारे पे गिर गई तो भी ख़त्म हो जाऊंगी। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या फिर कमल के फूल के ऊपर मैं गिरूंगी तो वहाँ से नीचे गिर जाऊंगी, क्योंकि उस पर तो पानी ठहरता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे अनेक विचार आ रहे थे उसको कि मेरा क्या होगा। और कह रहे हैं उसी समय एक शीपी का मुंह खुला हुआ था और वो जाके उसके मुंह में गिर गई। और वो स्वाति नक्षत्र की बूंद थी। तो शीपी जो है ना, समुद्र में तैरती रहती है, एक प्राणी है सीपी। तो वो समुद्र में तैरते तैरते अपना मुंह खुला रखता है, और जब स्वाति नक्षत्र की बारिश होती है तो उसके मुंह में एक बूंद जब गिर जाती है तो अपना मुंह बंद करके फिर समुद्र की गहराई में वो चली जाती है, और फिर काफ़ी काल तक वहाँ रहते रहते उसी से मोती बन जाता है कुछ समय के बाद। तो वहाँ पर आता है कि वो उस सीपी के मुंह में जा कर के गिरी और थोड़े समय के बाद वो तो मोती बन गई। तो फिर उसने कहा, अरे ये लोग जब इनको घर छोड़ना पड़ता है ना तो ये ऐसे ही चिंता करते रहते हैं
लेकिन ये ऐसे नहीं सोचते कि पता नहीं ये घर छोड़ना मेरा कितना परिवर्तन कर सकता है, कहाँ तो मैं एक बूंद थी और कहाँ तो मैं एक मोती बन गई। लेकिन ये इतना धैर्य, इतनी बड़ी छलांग कोई योगी आत्मा ही लगा सकते हैं, जो अपना एकदम से घर छोड़ के ऐसे निर्णय ले लेते हैं। तो हमारे पतंजलि योगपीठ में भी ऐसे सैकड़ों सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं। ये छोटा काम नहीं होता है, बड़ी हिम्मत का काम होता है, वरना तो व्यक्ति डरता रहता है। उसको लगता है कि पता नहीं जीवन में मेरी सिक्योरिटी क्या होगी। अरे तू शादी कर लेगा तब कौन से तेरी गारंटी है वहाँ पर कि तेरे को कष्ट नहीं आएंगे। जो भी हमने पिछले जन्मों में पाप पुण्य किए हैं उसका फल हमें भुगतना ही है। तो क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता अपनाएं कि जिससे हम आगे की यात्रा, जहाँ ऐसे बहुत सारे लोग साथ रहते हैं जिनका उद्देश्य यही है, तो उनके साथ रह कर के हम उसको और भी छोटा बना सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहना चाहती हूँ कि सब लोग मतलब अपने अपने घर छोड़ करके पतंजलि योगपीठ आ जाएं, लेकिन अपने घर में रहते हुए भी हमें हिम्मत करनी चाहिए कि हम यहाँ रहते हुए भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं भी व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। तो श्री राम ने ऐसे नहीं सोचा कि भी जंगल में हमारा क्या होगा, थोड़ी सी सेना तो साथ ले चलें, कम से कम थोड़े दाल चावल तो लेके चलें साथ में, ये खाना तो पका लेंगे कम से कम। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि थोड़ा एक झोपड़ी बनाने का सामान तो ले चलें, कुछ नहीं। अपने आप व्यवस्था करता है ईश्वर। और ये यहाँ इतने प्रसन्न हैं कि जो राजमहलों में जो इनको भोग प्राप्त थे उससे भी कहीं ज़्यादा ये अपनी पर्णकुटी में, अब ये कह रहे हैं हम देवताओं की तरह और गंधर्वों की तरह बड़े आनंद से वहाँ रहते हैं। और ये ही मनुष्य का मनुष्यत्व है कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को वैसा ही ढाल ले और अपने से नीचे वाले को देखे। कि जहाँ हम रहते हैं, जैसे व्यक्ति कहीं जंगल में जाता है, आश्रम में जाता है, साधना के लिए जाता है, तो उसको फिर ये सोचना चाहिए कि मैं तो यहाँ केवल साधना के लिए आया हूँ, और यहाँ पर आसपास वो प्राणी भी तो रहते हैं इसी जंगल में जिनको अपनी गृहस्थी की भी चिंता है, जिनके पास रहने को मकान भी नहीं है। ये लोग भी तो रह रहे हैं और ये तो आजीवन रह रहे हैं यहाँ, इनके पास तो कोई चारा भी नहीं है, मैं तो वापस भी जा सकता हूँ। तो ऐसे ये जो है चित्रकूट में पर्णकुटी बना करके आराम से रह रहे हैं। इधर क्या हुआ, श्री राम के जाने के बाद ये तो पहुंच गए देवों की तरह, गंधर्वों की तरह रह रहे हैं, लेकिन अयोध्या में कौन सा महातांडव हुआ। कैसे यहाँ राजा दशरथ पुत्र के शोक से प्राण छोड़ दे रहे हैं, और राज्य के जो लोग हैं उनकी क्या दशा होती है। कैसे भरत को बुलाया जाता है, क्योंकि भरत उस समय उपस्थित नहीं थे, वो ननिहाल गए हुए थे, और राजा के अंतिम संस्कार की जो तैयारियां होती हैं, तो यहाँ का जो एक बीभत्स दृश्य है, डरावना दृश्य है, इसकी चर्चा फिर हम कल करेंगे। आज तो हमने उधर जंगल वाली चर्चा की, वो चित्रकूट पहुँच गए हैं, सुख से रह रहे हैं। तो यहाँ अयोध्या में क्या हुआ इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।